बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम साथ साथ हमारी फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए। हमारी फेसबुक पेज की नाम है सियासत की दुनिया, तो उस पर भी ये वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और पेज को लाइक। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आप लोगों के साथ एक क्लिप इसलिए दिखाता हूँ कि फिर उस क्लिप पर मैं गुफ्तगू करूँगा, तो वो क्लिप आप लोग ज़रा देख लें, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। और लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने अदालत में खुद को बैरिस्टर जाहिर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मलिक अहमद खान को बैरिस्टर लिखने पर शो कॉज जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इसी पर बात भी करेंगे अपने नुमाइंदे से। आपको बताएं कि लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने अदालत में खुद को बैरिस्टर जाहिर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मलिक अहमद खान को बैरिस्टर लिखने पर शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब समेत 6 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि चंद दिन पहले ये मोटरवे पे क्या सलूक किया गया था और फिर ये मुजरिम दंदनाते फिरते हैं। मजाल थी इन मुजरिमों की कि हमारे जमाने में कुछ सर भी उठा जाए। मजाल थी इन क्रिमिनल्स की कि ये कोई दंदनाते फिरे। अल्लाह के फजलो करम से हमने हर चीज को कंट्रोल रख किया होता, अवाम की दिलो जान के साथ खिदमत कर रहे थे। और मैंने आपको ये वर्दी में हाथ डाला हुआ इसने भी, ये वर्दी में हाथ डाला हुआ इसने भी। कराची से आम खबर। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी और बेटों का सऊदाबाद थाने में एहलकारों से झगड़ा हुआ है। निहाल हाशमी के बेटों नसीर इब्राहिम का ट्रैफिक हादसे पर शहरी से झगड़ा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंचकर फरीकैन को थाने ले आई। वाकये की कुछ देर बाद निहाल हाशमी थाने पहुंचे और बदतमीजी भी की। फुटेज भी आप देख सकते हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइए क्या वाकया हुआ? देखिए, सऊदाबाद के इलाके में शारा पर एक ट्रैफिक हादसा हुआ है। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों में टक्कर हुई है और निहाल हाशमी के बेटों का शहरी से झगड़ा हुआ है। पुलिस मोबाइल जो गुजर रही थी, इन दोनों को सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पार्टियों में सुलह नहीं हुई तो पुलिस दोनों पार्टियों को थाने ले आई। निहाल हाशमी के दोनों बेटे नसीर और इब्राहिम को भी थाने मुंतकिल किया गया। इन दोनों नौजवान। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ बातें आप लोगों ने सुना, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि ये लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। तो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हो। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक तो वो जो नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहा है, लंदन में बैठा है, वो वहाँ से क्या बकवास कर रहे हैं। उसको इतने दिन बाद उसको मोटरवे का वाक़या याद आया और फिर कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से हमने जराइम पर काबू पाया था, हमने ये किया, हमने वो किया। आपने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने कुछ किया नहीं था। ये वही आप लोग की दौर की पुलिस है। कोई 2 साल में हमने नए भर्ती नहीं किया, इमरान खान ने नया भर्ती नहीं किया। वही पुरानी पुलिस है जो 35 साल से आप लोगों ने पुलिस का इदारे को तबाह बर्बाद किया, पुलिस को ग़ुलाम बनाया था, पुलिस को जो पावर था उसको ख़त्म किया था, पुलिस की जो कानूनी काम था उसको ख़त्म करके अपना ग़ुलामी में लगाया था। ये वही पुलिस है, इसलिए आज नाकाम है मुजरिम पकड़ने में। इसका तो मैं आपको यही जवाब देता हूँ। दूसरी बात कि आप कह रहे कि जराइम पर हमने काबू पाया था, तो जराइम पर कोई काबू नहीं था। वही डकैतियाँ, वही चोरियाँ, सब कुछ हो रहे थे। ज़्यादती की केस के लिए, ज़्यादती की रिपोर्ट करवाने के लिए लोग इसलिए तानों में नहीं जाते थे कि वहाँ से तानों से उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता था। आप लोगों के दौर में कोई रिलीफ नहीं मिलता था। ज़ैनब का वाक़या हमें याद है कि आप पर जब प्रेशर आप लोगों की हुकूमत पर आया, दबाव आया था, उसके बावजूद आप लोगों ने उस मुजरिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई किया था और उसको अदालत ने फिर सज़ाई मौत सुनाया था।
कितना प्रेशर के बावजूद क्या हमने नहीं देखा आप लोगों की हुकूमत जब आप बकवास कर रहे हैं वहाँ से बैठ के? तो इसकी तो आपको मैं ये जवाब देता हूँ कि इदारे आप लोगों ने तबाह किया। अब 2 साल में ये इदारे ठीक करना इतना जल्दी ये ठीक नहीं होगी। ये वही लोग हैं जो शपारस, रिश्वत और सियासी भर्ती हैं, और फिर उन बेचारों को भी मतलब उसको ट्रेनिंग देना या कुछ ऐसे का, बस पुलिस में भर्ती था और ख़त्म हो जाता था। उसको यही ट्रेनिंग देता था कि सियासतदानों की ग़ुलामी करना है। तो उस काम पे आप लोगों ने लगाया था 35 साल से। अब वो उसको ठीक करने में टाइम भी लगेगा, और दूसरा बात ये कि वो लोग अपना वही तरीका तो अपनाएंगे। अब इस वक्त जितने भी केसेस हो रहे हैं वो रिपोर्ट इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को ये उम्मीद मिल रहा है कि हमें इंसाफ मिलेंगे, तो लोग अपना जो भी ज़्यादती हो रहे हैं वो रिपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये आपके दौर में हो रहे थे। कोई आपने हमें यहाँ पे कोई ऐसे पाकिस्तान नहीं छोड़ा था कि 2 साल में तबाह हो गया। आप लोगों ने तबाह बर्बाद करके पाकिस्तान को, अब आप वहाँ से क्या सियासत का मतलब, आप बुज़दिल आदमी, गिदड़, आप वहाँ से बैठ के यहाँ टीवी पे वहाँ से भड़ के मार रहे हो। यहाँ टीवी पे आपके आगे जो बेगैरत बैठा है वो तालियां बजा रहे हैं। अगर आप में कोई गैरत है तो यहाँ आ जाओ। आपने अगर खिदमत की तो फिर आप मुल्क से भागा क्यों? मुल्क की खिदमत करने वाले मुल्क से कभी भागते नहीं हैं, ये बात याद रखना। लेकिन आपने मुल्क को लूटा है। इकोनॉमी और मईशत तो इसकी बातें कर रहे हो। इकोनॉमी को भी आप लोगों ने तबाह बर्बाद किया, मईशत को भी आप लोगों ने तबाह बर्बाद किया, खोखला किया था। इमरान खान की हुकूमत जब आई तो पाकिस्तान की जो हालात थे वो मंजर आम पे लेके आए, दिखाया लोगों को कि असल में पाकिस्तान में यही है। तो आप लोग किस तरीके से वहाँ से आप बैठते और यहाँ, मतलब मुझे तो इस बात पर अफसोस होता है कि आप वहाँ से आज ये 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो आप अभी क्या बकवास कर रहे हो कि आप मुल्क में तब्दीली लाएंगे या मुल्क में कोई इनकलाब लाएंगे? इस सब इनकलाब की मैं आपको बता दूं, आप लोगों का सब इनकलाब का जो इनकलाब का लेके आते हो, मैं बताता हूँ इनकलाब किस चीज़ के लिए। अपना चोरी जो आप लोगों ने चोरी किया है, आज आप लोगों से पूछ जारी है, आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, उसके बचाने के लिए इनकलाब है। कोई इनकलाब में इनकलाब नहीं है। वरना आप लोगों की हुकूमत में मॉडल टाउन में जो वाक़या हुआ था, कितने लोगों को आप लोगों ने सज़ा दिया? इन पुलिस पर, यही जो पुलिस है पंजाब का, नेते लोगों पर गोलियां चलाई, औरतों को शहीद किया, मर्दों को शहीद किया, 8-10 लोग शहीद हो गए उसमें, हामिला औरतें भी थी उसमें बेचारी। लोगों का वो चीख, वो पुकार आज भी हमें याद है। अपने आप को वहाँ से जो ना, हमें इतना हीरो साबित मत करो। आप ज़ीरो है, ज़ीरो, आप ज़ीरो हैं। वहाँ से बैठ के बकवास मत करो। अगर आप में गैरत है तो पाकिस्तान में आ जाओ। जो आप लोगों ने लूट मार किया पहले उसका हिसाब दो। पूरा पाकिस्तान का हिसाब आपके पास है। हमने ये किया, आपने कुछ नहीं किया। मैंने तो कल प्रोग्राम में आपको बताया कि आपने एक माचिस के डब्बी नहीं बनाया। आपको तो बात करना नहीं आती पर्ची के बगैर, तो आप इतना सारा काम कैसे करेंगे? कुछ किए नहीं है। बाहर से कर्जे लेके यहाँ अगर 10 रुपए का काम किया है तो 20 रुपए चोरी करके बाहर अपना असासे बनाया। जो कर्जा मुल्क के लिए आप लोगों ने लिया है, मुल्क में क्या काम आप लोगों ने किया है, और जो काम मुल्क में क्या क्या, उस जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया, उस प्रोजेक्ट ने वो कर्जा उस प्रोजेक्ट ने वापस क्यों नहीं किया? कमाई क्यों नहीं किया? मुल्क कर्जे के दलदल में डूब रहा है और आप कह रहे कि हमने मईशत तो इकोनॉमी और हालात, ये कुछ नहीं था। लेकिन आप लोगों के दौर में, मैं आपको अभी फिर बताता हूँ कि आप लोगों के दौर में सब कुछ इस तरीके से दफन थे कि मीडिया पे पैसे चलते थे। सहाफ़ी, आप सहाफ़ियों को बड़े बड़े उहदे दे। नजम सिटी को आपने पीसीबी का चेयरमैन लगाया था, यानी उस लड्डू को क्या आता था और आपने पीसीबी का चेयरमैन लगाया। ऐसे उहदे आप लोग देते थे लोगों को, तो आपके खिलाफ फिर कौन बोल सकते थे? और उस दिन जो आपका दलाल चौधरी का
बेगैरत का वाक़या हुआ तो 5 दिन पुलिस ने छुपा के रखा था, ये वही पुलिस है। इसलिए उस टाइम में कोई ताने में जाने के लिए तैयार नहीं था, मर भी जाता लेकिन ताने में नहीं जाता था। उसको पता था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होगी, यहाँ से इंसाफ नहीं होगी। जालिमों, आज वहाँ से बैठ के बकवास मत करो, हमें सब पता है। दूसरा, आज कराची में इनका एक, यहाँ पे कराची में एक बेगैरत है निहाल हाशमी। मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस आदमी को जब इसने एक इंटरव्यू में बताया था कि आज हाजिर सर्विस हो, कल हम आप रिटायर होगे तो आपको बच्चों को भी हम नहीं छोड़ेंगे, आपका जीना हम हराम करेंगे, ऐसे इसने धमकी दिया था। इस बंदे ने किसको दिया था? हाजिर सर्विस कौन होते हैं? लेकिन अफसोस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज इनके बेटों ने कोई रास्ते में किसी के साथ कोई पड़ा हुआ था, फिर पुलिस ने सुलह करने की कोशिश किया, सुलह ने पुलिस ने थाने में ले गया। जब थाने में गया तो वहाँ ये आया और वहाँ पे इसका बेटा, इस वीडियो में आप लोग देखो, इस क्लिप में वो वीडियो भी है कि इसका बेटा उस पुलिस वाले को कैसे ऐसे पकड़ते थाने के अंदर। यानी इतना ये लोग, मेरे पाकिस्तानियों में इसलिए बोलो कि पाकिस्तान जमहूरियत में तब्दील नहीं होगा, जमहूरियत में पाकिस्तान में तब्दील नहीं आ सकते। यहाँ एक बंदे के पास इख्तियारात होना चाहिए, यहाँ सदारती निज़ाम होना चाहिए। मैं तो फिर इसलिए बार बार है कि पुलिस क्या करेगा। अभी हवालात में बंद किया है, कल ये रिहा हो जाएगा, इसकी जमानत हो जाएगी। वर्दी पर हाथ उठाने वाले को मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात गौर से सुनो मेरे पाकिस्तानियों। जब तक ऐसे कानून नहीं होंगे ना पाकिस्तान में, मुझे नहीं लग रहा कि इदारे कोई काम करे, क्योंकि इदारों में भी इंसान रहते हैं, उनका भी बच्चे, वो भी सोचते कि अगर हम किसी पे हाथ डालते तो अयान अली जैसे वो ऑफिसर का हाल होगा, जो अयान अली पर जिसने हाथ डाला था, जिसने गिरफ्तार किया था, बेचारा शहीद कर दिया उसको। आज तक किसी ने पूछा? स्टेट की मुलाजिमों का तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हाथ डालने से पहले सोच रहे। जब ऐसे कानून नहीं होगा कि अगर वर्दी पर किसी ने हाथ लगाया, वर्दी पर अपने प्रेशर देगा कि मैं बदमाश हो, हाथ लगाया तो उसका हाथ काटो, उसी जगह पे उसका हाथ काटो। तो फिर देख ये वर्दी वाले, इनका पावर आप लोग देख। ऐसे कानून होना चाहिए पाकिस्तान में, वरना इस मुल्क में दरिंदगी, इस मुल्क में चोरी, इस मुल्क में ये जितने मसले हैं, ये इनका सिखाया हुआ तरीके लोगों को, ये इन सियासतदानों ने पाले हुए कुत्ते इनका। ये मसाइल ऐसे ख़त्म नहीं होगा। पुलिस को पावरफुल बनाना है तो पुलिस के लिए ऐसे कानून लेके आना होगा कि पुलिस अगर किसी मिनिस्टर की भी गिरबान में हाथ डाले तो उसके पास इतना पावर हो कि ये डर ना हो कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा और मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। जिससे लड़काना में एक पुलिस के खिलाफ हुआ था, शराबियों को गिरफ्तार किया, ताने मिलाया, उसको वर्दी का क्या हाशिर किया आप लोगों ने देखा। किसी आला अफसर ने उसका नोटिस नहीं दिया। पीटीआई का वो अली मदिल शेख साहब गया था, उसके साथ बैठा होता कि आपको इंसाफ मिलेगा। जब स्टेट का मुलाजिम, जब रियासत का मुलाजिम इंसाफ मांगने के लिए रोडों पे निकलते और अपना आप की खुदकशी करने की धमकी दे रहे, तो हम क्या गीला करें? फिर हम क्या सोचें कि पाकिस्तान 5 साल में ठीक हो जाएगा या ये इदारों में तब्दीली आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आ जाएगी। लिख के ले लो मेरे से। इसके खिलाफ ऐसे कानून लाना होगा कि जल्द से जल्द इदारों के अंदर जो ईमानदार ऑफिसर है उसको ऊपर लेके आए, और जो चोर, डाकू और जो ऐसे ऑफिसर है कि वो मतलब सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, तो उसको इदारों से निकालना होगा और काबिल लोगों को भर्ती करना होगा, तब इदारे ऊपर आएगा। जब शफारत, सियासी रिश्वतखोरी भी भर्ती होगी तो वो इदारे कभी तरक्की नहीं कर सकते। हम हर जगह पे फौज को बुलाते हैं,
ہر جگہ پہ ہم فوج کو بلاتے ہیں, گالی بھی اس فوج کو دیتے, بدنام بھی اس فوج کو ہم کرتے, یعنی حد ہوتے بے غیرتیاں کا. کیوں؟ جو ریاست کے اور ادارے ہیں وہ کیوں اتنے جلدی ناکام ہو جاتے؟ وہ اس لیے ناکام ہو جاتے کہ وہاں اس ادارے کا ڈھانچہ جو ہے نا وہ سیاسی ہے, اس کا برتیا سیاسی ہے, رشوت خوری ہے, حرام خوری ہے. تو اس لیے وہ اپنے جو اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس میں وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو پاکستانیوں, ان لوگوں کو پہچانو اور اپنے مستقبل کا فیصلہ آپ لوگوں کو خود کرنا ہے, ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. یہ ہماری آپ کے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتے, یہ اگر کرتے تو اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ معیشت, اکانومی اور اس چیزوں کا باتیں کر رہے, یہ فضول ہے. یہ اپنے ہی اثاثوں کی بات کر رہے کہ یہ بات تو اکانومی اور معیشت کر رہے, لیکن یہ کہتے کہ میں جب چوتھی بار آ جاؤں گا تو پھر لوٹ مار کے لیے اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں. لیکن پہلا آپ اپنے جو اثاثے ہیں اس کا جواب دے دو. یہ سارا پاکستان کا حساب آپ کے پاس ہے, لیکن اپنے اثاثوں کا حساب نہیں ہے. وہ آپ نہیں دے سکتے, اس کی حساب آپ کے پاس نہیں ہے. بس ایک ہی واحد لفظ آپ لوگوں نے سیکھا ہے, حکومت ناکام ہو گئی, انتقامی کارروائی ہے اور معیشت تباہ ہے. کوئی تباہ نہیں ہے. اور پہلے کہ لوگوں کو پاکستان میں لوگوں کو کپڑے نہیں ملے عید پہ, اور آپ میرے خیال میں بہت ایسے لوگوں کو کپڑے دے دیتے, اور عید میں ہر غریب کے گھر میں نواز شریف راشن بیچتا تھا, ہر مہینے میں راشن بیچتا تھا, عید میں کپڑے بیچتا تھا, جوتے بیچتا تھا. ہم نے دیکھا ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے اثاثے بنا رہے تھے, اپنے بچوں کے لیے چوریاں کرتے تھے. اس ملک کو کھوکھلا کیا آپ لوگوں نے, اس ملک کو اس سٹیج پر پہنچایا آپ لوگوں نے. ملک کے اندر ہے کیا, ملک کے اندر خزانے میں ہے کیا کہ عمران خان پاکستانی قوم پر خرچہ کرے؟ میں آپ لوگ سے سوال کر رہا ہوں. اگر آج حکومت آپ لوگوں کو مل جائے تو آپ بھی قرض لے گا باہر سے, اور اس میں اپنا کمیشن رکھے گا اور قوم پر خرچہ کریں گے. لیکن وہ کمیشن تو باہر جائے گی, قوم تو پھر مقروض ہو جائے گی. اپنے پیسے, اگر آپ ملک کا محب وطن ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں ملک میں انقلاب لاؤں, تو جتنا اثاثے باہر ہے, جتنا پیسے, وہ پاکستان لاؤ پاکستان میں. اور چاہیے جو آپ جو کہہ رہے کہ قوم کے نمائندے ہیں, منتخب نمائندے ہیں, یہ جو ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, یہ آپ کا نمائندے ہے, آپ کے منتخب نمائندے, قوم کا نہیں ہے. اگر یہ قوم کو دے, آج آپ کی وہاں سے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس چکا رہے, یہ لوگ نہیں سنتے تھے. لیکن یہ لوگ غلام ہیں, ذہنی غلام ہو چکے ہیں, ذہنی. پاکستانیوں, میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ, اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ آپ لوگوں کو خود کرنا ہے. ان لوگوں کا بچوں کے لیے نہیں نکلنے روڈوں پہ. ذلیل مت ہو جاؤ ان کی اولاد کے لیے, ان کی چوری کو بچانے کے لیے. سوچ لو, اگر حکومت چلی بھی جائے گی تو فائدہ کس کی ہوگی؟ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں. اگر عمران خان کی حکومت چلے گئی تو فائدہ کس کی ہوگی؟ سب سے اول فائدہ عمران خان کی حکومت جانے سے کیا آٹا 1000 روپے پہ آ جائے گی؟ کیا آٹا 1500 روپے پہ آ جائے گی؟ یہ لوگ لکھ کے دے رہے. پیٹرول 50 پہ آ جائے گی, لکھ کے دے رہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر تو فائدہ ان کا ہے, آلریڈی فائدہ ان کا ہے کہ ان لوگوں کا جو کیسز ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہ آ کے پاکستان میں پھر ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی, حکومت کرے گی. تو یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے, پاکستان کے لیے نہیں کر رہے, پاکستانی قوم کے لیے نہیں کرتے. جب ملک کا دشمن ہے یہ لوگ, اداروں کا دشمن ہے, تو یہ آپ کے ہمارے لیے کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا میرے پاکستانیوں, کچھ نہیں کرے گا. میں روز آپ لوگوں کے ساتھ یہی بات کر رہا ہوں. بہت مسائل ہے اس ملک میں, میرا دل کر رہا ہے کہ ہر مسائل پر میں آواز اٹھاؤں. لیکن جب میں بیٹھتا ہوں تو جب ان کا باتیں سنتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ میں اپنے پاکستانیوں سے, جو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لوگ قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں اپنی قوم کی
जो मेरा दिल में मैं अपना कौम को बता देता हूँ, जो मैं समझता हूँ मैं अपना कौम को बता देता हूँ कि इनका चेहरा यही है, असली चेहरा इनका यही है कि अपने आप की बचाने के चक्कर में। तो मेरे वीडियो देखने के बाद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरे पेज को लाइक करें। मेरे पेज का नाम है सियासत की दुनिया, उस पर भी आपको मेरा वीडियोज़ मिलेंगी। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे सबूत हो जहाँ कोई जुल्म हो, ज़्यादती हो, गैर कानूनी काम हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, तो मुझे व्हाट्सअप करो, मैं उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।